इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, वंदे मातरम को लेकर बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक तरफ जहां पर वंदे मातरम को लेकर कांग्रेस ने अपना स्टैंड बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि वो वंदे मातरम के सिर्फ 2 छंद ही गाएगी, तो वही दूसरी तरफ आपको बता दें मल्लिकार्जुन खड़गे का भी बयान सामने आया है। और इन सबके बीच गाजियाबाद में सोनिया गांधी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। तो क्या कुछ बवाल चल रहा है वंदे मातरम को लेकर, इसी पर चर्चा के लिए मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी हर्षी। सर, सबसे पहले बात करें कांग्रेस की, तो उन्होंने प्रस्ताव जो है वो पास कर दिया। उन्होंने कहा है कि वो वंदे मातरम के सिर्फ 2 पैराग्राफ ही गाएगी, जिसको लेकर अब ये बवाल बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल, देखिए, अगर बात कांग्रेस की करें तो पहले जो वीडियो जो हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, जो सोनिया गांधी का सामने आया था, उसके बाद बवाल मचा था कि सोनिया गांधी ने वंदे मातरम के गायन से रोक दिया था कि उसे मत गाइए, जिसके बाद बवाल मचा और कई जगह पर एफआईआर दर्ज की गई। कुल मिलाकर 10 जगह पर शिकायतें सोनिया गांधी के खिलाफ दर्ज की गई। लेकिन अब कहीं ना कहीं जो बीजेपी कह रही थी कि कांग्रेस वंदे मातरम की विरोधी है, वो सच होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि कांग्रेस ने बाकायदा एक प्रस्ताव पास किया है और ये कहा है कि वो वंदे मातरम की 2 ही छंद गाएगी। जिसके बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि वंदे मातरम को लेकर जब कानून बना दिया गया है और कानून में प्रावधान है कि अगर आप वंदे मातरम का गायन नहीं करते तो 3 साल की सजा होगी, तो क्या कानून को ही मानने से इनकार कांग्रेस पार्टी कर रही है? सवाल बड़ा है, क्योंकि देखिए, जैसे जन गण मन आप लोग गाते हैं वैसे ही वंदे मातरम का गायन किया जाना है, और अगर आप उसे नहीं गाते हैं तो आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि अलग अलग जगहों पर जब एफआईआर हुई है तो उस मामले में सोनिया गांधी बुरा फंस सकती हैं। लेकिन कांग्रेस है कि मानती नहीं। कांग्रेस दरअसल ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि किस तरीके से वंदे मातरम ना गाकर वो कुछ कट्टरपंथियों के साथ खड़ी हुई है, क्योंकि देखिए, मदनी से लेकर रशीदी और कई मौलानाओं ने कांग्रेस पार्टी से मांग की थी कांग्रेस एक प्रस्ताव पास करे और उसमें प्रस्ताव में ये कहा जाए कि वो वंदे मातरम का गायन नहीं करेगी, और ठीक कांग्रेस पार्टी ने वैसा ही किया। कांग्रेस पार्टी ने प्रस्ताव पास किया और कांग्रेस पार्टी ने बैलेंस बनाने की कोशिश की। उसने पूरे वंदे मातरम पर ये तो नहीं कहा कि पूरा वंदे मातरम नहीं गाएगी, लेकिन उसने कहा कि वो 2 छंद गाएगी, और 2 छंद जब वो गाएगी तो उसमें मां शब्द का इस्तेमाल होगा ही नहीं। यानी ये कहा जा सकता है कि कांग्रेस पार्टी उन कट्टरपंथियों को खुश करने के लिए प्रस्ताव भी ला चुकी है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी दिखाना चाहती है कि कैसे जो मुस्लिम वोट बैंक है वो हमेशा से हमारा रहा है और आगे आने वाले समय में 7 राज्यों में चुनाव होने हैं। ऐसे में ये लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी चुनावों के मद्देनजर ही इस प्रस्ताव को लेकर आई है, क्योंकि हमने देखा है कि उत्तर प्रदेश में किस तरीके से मुस्लिम वोट बैंक को साधने की कोशिश कांग्रेस पार्टी कर रही है। कल ही एक वीडियो सामने आया जिसमें हमने देखा कि आसिम मलिक और इमरान मसूद आपस में झगड़ते नजर आ रहे हैं, जिससे साफ तौर पर यह पता लग रहा था कि कैसे मुसलमान वोट बैंक को लेकर इस वक्त आपस में लड़ाई छिड़ी हुई है। और कांग्रेस पार्टी ने प्रस्ताव पास करके ये दिखा दिया है कि वो किस तरीके से उन कट्टरपंथियों मुल्ला मौलवियों को खुश करने की कोशिश करना चाहती है। सर, 2 पैराग्राफ की बात करें, क्या कांग्रेस की सियासत देश से ऊपर हो सकती है? क्योंकि जनगण मन गाने में उनको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ जब वंदे मातरम की बात आ रही है तो बार बार वो एक ही बात कह रहे हैं कि 2 ही पैराग्राफ गाएंगे, इससे ज्यादा हम नहीं गा सकते। देखिए, वंदे मातरम के इतिहास को कहीं ना कहीं समझना होगा, और इतिहास ये कहता है कि आज़ादी में वंदे मातरम का उतना ही योगदान था जितना अन्य चीज़ों का था। जिस तरीके से हमारा राष्ट्रगीत देश का रहा, और ये भी देखिए, वंदे मातरम को लेकर भी अगर आप इतिहास के पन्नों को पलटेंगी तो बड़ा योगदान रहा है। और उसी को लेकर ये कहा जाता है कांग्रेस पार्टी से कि कांग्रेस पार्टी ऐसे भी उम्मीद थी कि वो वंदे मातरम को लेकर कहीं ना कहीं पूरा गायन भी करेगी और इस पर कोई विरोध नहीं जताएगी, और ऐसा हुआ भी। जब संसद के अंदर कांग्रेस पार्टी ने कोई इस पर विरोध नहीं जताया, लेकिन जिस तरीके से मदनी का, जिस तरीके से रशीदी का, जिस तरीके से कई मौलानाओं का बयान सामने आया और उन्होंने कांग्रेस पार्टी से मांग की कि कांग्रेस पार्टी को एक सुर में वंदे मातरम का विरोध करना होगा, तो कांग्रेस पार्टी मैदान में उतर आई और कांग्रेस पार्टी ने इसका विरोध कर दिया और प्रस्ताव पास किया। जिसके बाद हम देख रहे हैं कि जयराम रमेश का बयान भी सामने आता है और वो बताते हैं कि हम 2 छंद से ज्यादा नहीं गाएंगे, और कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं ये बताने जा रही है बीजेपी को कि वंदे मातरम वो गा भी रही है, राष्ट्रगीत जनगण मन भी गा रही है, लेकिन बीजेपी इस पर राजनीति कर रही है। अगर बीजेपी इस पर राजनीति कर रही है तो आप क्या कर रहे हैं? आपकी मंशा भी वही है कि आप भी राजनीति करना चाहते हैं कुछ उन वोट बैंक के लिए, जिसके लिए आप ये सोच रहे हैं कि वो आपको ही वोट दे ताकि आगे आने वाले समय में कुछ राज्यों में आपकी सरकार बन पाए। मल्लिकार्जुन खड़गे का भी बयान सामने आया, उन्होंने भी साफ तौर पर कहा कि क्यों गा रहे हैं हम, जानबूझकर ये 2 पैराग्राफ ही गा रहे हैं। वो इसलिए गा रहे हैं क्योंकि पहले के समय में भी हमने देखा कि नेहरू जी ने भी जब है वंदे मातरम गाया था तो 2 ही पैराग्राफ
पैराग्राफ गाया था, गांधी जी ने भी 2 ही पैराग्राफ गाया था। तो अगर हम पर मुकदमा होगा तो पहले उन लोगों पर भी मुकदमा करिए। देखिए, कांग्रेस पार्टी बीजेपी पर आरोप लगाती रही कि बीजेपी अपनी बात नहीं करती, आज भी नेहरू का नाम लेती है, आज भी गांधी का नाम लेती है। तो कांग्रेस पार्टी भी अभी वही कर रही है। और कांग्रेस पार्टी की तरफ से मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह कहा कि नहीं, जवाहरलाल नेहरू की तरफ से भी ऐसे ही गायन किया गया था, महात्मा गांधी ने भी ऐसे ही गायन किया, और इसी वजह से वंदे मातरम को लेकर भी हम भी 2 ही छंद गाएंगे। और अगर आपको हमारे खिलाफ कार्रवाई करवानी है तो आप कार्रवाई करवा सकते हैं, लेकिन आपको जो कार्रवाई, जो FIR करवानी है तो आपको जवाहरलाल नेहरू पे भी करानी चाहिए, महात्मा गांधी पे भी करानी चाहिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल पे भी करवानी चाहिए। ऐसी कई बातें, यानी तगड़ा प्रहार मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से किया गया है। क्योंकि देखिए, मल्लिकार्जुन खड़गे भी इस मामले में फंसते हुए नजर आए थे। कांग्रेस का सफेद झूठ उसी टाइम पकड़ा गया था जब जयराम रमेश की तरफ से बयान सामने आया और वो कह रहे थे कि सोनिया गांधी ने वंदे मातरम गायन से नहीं रोका, सोनिया गांधी सिर्फ मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए कुर्सी मंगाने की कोशिश कर रही थी। और अगर आप उस पूरे वीडियो को मॉनिटर करेंगी, पूरा वीडियो देखेंगी, तो आपको पता लग जाएगा कि कुछ भी, यानी पूरे 1 घंटे तक मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए कोई कुर्सी नहीं आई। हाँ, उनको बयान देना था, उनको संबोधन करना था, तो उनको लिए पोडियम जरूर आया। तो जयराम रमेश का झूठ पकड़ा गया कि सोनिया गांधी कुर्सी मंगाने की कोशिश मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए कर रही थी, जबकि सोनिया गांधी वंदे मातरम गायन को लेकर काफी गुस्सा हो गई और सोनिया गांधी ने वंदे मातरम गायन जैसे ही हुआ वहीं पर उन्होंने रोकने का काम किया, जिसके बाद ये वीडियो वायरल हो गया और कांग्रेस पार्टी से कई सवाल पूछे गए और कांग्रेस पार्टी इसीलिए अपने आप को बचाती नजर आई है। सर, अगर इस वीडियो की बात करें तो इसमें साफ दिख रहा है कि कहीं पर भी 2 पैराग्राफ में भी कहीं पर भी बॉडी लैंग्वेज नहीं लग रहा कि ये लोग बहुत सम्मान के साथ, राष्ट्र के साथ खड़े हैं, ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा। बॉडी लैंग्वेज जो है वो बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि बहुत डिस्ट्रैक्टेड है, एक दूसरे, उनको अच्छा नहीं लग रहा। बेसिकली ये ऐसा लग रहा है वीडियो को देखकर। तो उसको लेकर भी लोग सवाल उठा रहे हैं और बार बार कह रहे हैं कि वो विरोध प्रदर्शन करने के लिए सड़क पर उतरेंगे। अभी ये मामला ऑलरेडी गरमाया हुआ था, उसके बीच में अब ये जब बयान सामने आया है कि वो लोग 2 ही छंद गाएंगे, तो ये मामला और बढ़ता जा रहा है। क्या आपको लगता है कि ये आने वाले चुनाव में भी भारी नुकसान करेगा? देखिए, 2027 का उत्तर प्रदेश में चुनाव है और वंदे मातरम को लेकर कहीं ना कहीं बीजेपी बड़े वार कर रही है। आपने देखा, प्रदीप भंडारी जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं, उनकी तरफ से बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी की फोटो दिखाकर बताया गया कि किस तरीके से वंदे मातरम का अपमान सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से किया गया है, जिससे साफ पता लगता है कि बीजेपी इसे उत्तर प्रदेश चुनाव में एक बड़ा मुद्दा बनाएगी और अभी से वो बड़ा मुद्दा इसको बना रही है। क्योंकि आप तमाम चैनलों पर डिबेट देख रही होंगी या फिर आप देख रही होंगी कि विरोध प्रदर्शन इस वक्त मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, सोनिया गांधी के खिलाफ किया जा रहा है। और तो और गाजियाबाद से लेकर वाराणसी तक हमने देखा कि किस तरीके से FIR दर्ज हो गई है। तो आप साफ तौर पर ये कह सकते हैं कि बीजेपी अभी इस मुद्दे को ठंडे बस्ते में नहीं डालने देगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अभी कई ऐसे मुद्दे हैं जो हम देख रहे हैं कि सत्ता पक्ष के मुद्दों को विपक्ष उठाने की कोशिश कर रहा है, जिस तरीके से राम मंदिर चोरी का मुद्दा हो या फिर कई अन्य मुद्दे हों, स्कूलों के मुद्दे हों। और उसी तरीके से बीजेपी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर प्रहार कर रही है, क्योंकि समाजवादी पार्टी इस वक्त माफियाओं के साथ खड़ी है तो कांग्रेस पार्टी वंदे मातरम का विरोध कर रही है। तो इस वक्त विपक्षी पार्टी के लिए सत्ता पक्ष ने अपनी रणनीति बना ली है और कहीं ना कहीं आगे आने वाले समय में ये रणनीति काम भी आ सकती है। मतलब अगर कांग्रेस यही कह रही है कि वो तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए 2 छंद ही गाएगी, तो क्या आपको लगता है कि ये उनके फेवर में जाएगा? मतलब सारा मुस्लिम वोट बैंक जो है वो कांग्रेस को मिल जाएगा और वो आगे चलकर जीत जाएगी, ऐसा कुछ होगा? देखिए, अगर कांग्रेस पार्टी का जिक्र करें तो कांग्रेस पार्टी के अपने परंपरागत वोट रहे हैं, पारंपरिक जो वोट रहे हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं शिफ्ट हुआ है समाजवादी पार्टी की ओर। उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी का सूखा है, कांग्रेस पार्टी का वनवास चल रहा है, ऐसे में कांग्रेस पार्टी पूरी कोशिश करेगी और वो कोशिश हमने इमरान मसूद के जुबान से दिख भी गई। जब इमरान मसूद ने वंदे मातरम गाने से मना कर दिया, उसके बाद हमने देखा कि कांग्रेस पार्टी ने सीधे प्रस्ताव पास कर दिया। ऐसे में बड़ा सवाल है कि वो परंपरागत जो वोट कांग्रेस पार्टी के रहे हैं वो वापस कांग्रेस पार्टी की ओर आएगा या नहीं आएगा, ये बड़ा सवाल है। लेकिन इस बीच ये खबर है कि सोनिया गांधी के खिलाफ जो FIR दर्ज हुई थी गाजियाबाद में, उसमें ये कहा जा रहा है कि अब कोर्ट में उन्हें पेश होना होगा, क्योंकि सोनिया गांधी के खिलाफ जो याचिका डाली गई थी उसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। और गाजियाबाद कोर्ट की तरफ से आगे आने वाले समय में सोनिया गांधी को समन भी जारी किया जा सकता है और सोनिया गांधी की पेशी तक कोर्ट के अंदर हो सकती है। तो आप ये कह सकते हैं कि सोनिया गांधी हो, राहुल गांधी हो या फिर मल्लिकार्जुन खड़गे हो, ये वंदे मातरम गायन को लेकर बुरी तरीके से फंस चुके हैं और 2027 चुनाव में भी ये मुद्दा जोर शोर से उठाया जाएगा। और 2027 चुनाव में चाहे फिर उत्तर प्रदेश का चुनाव हो या फिर बात करें हम पंजाब की चुनाव हो, क्योंकि देखिए पंजाब में भी चुनाव आ रहे हैं
और पंजाब और उत्तर प्रदेश में खास तौर पर सत्ता पक्ष इस मुद्दे को उठाएगा और राहुल सोनिया को घेरने की कोशिश करेगा। जी, इस मुद्दे पर जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुल मिलाकर वंदे मातरम का मुद्दा एक बार फिर से गर्मा गया। 15 अगस्त को जो कुछ कांग्रेस कार्यालय में हुआ उसको लेकर तो बवाल चल ही रहा था। उसके बाद जब से कांग्रेस ने अपना स्टैंड क्लियर किया है कि वो 2 ही पैराग्राफ गाएगी वंदे मातरम का, उसके बाद से बवाल और ज्यादा बढ़ गया है। लोग जो है वो सड़कों पर उतरने के लिए तैयार हो गए हैं और एक ही बात कह रहे हैं कि कांग्रेस की ये हरकत उन्हें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है और हो सकता है कि आगे चलकर पूरे कांग्रेस पार्टी पर एक्शन भी हो। ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। कैमरा पर्सन राजकुमार के साथ मैं राधिका राज।